तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब से कुछ ही मिनटों पहले पाकिस्तान के अंदर चीनी नागरिकों पर एक भयानक हमला हो चुका है और इस हमले में ऑन द स्पॉट 5 चीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। लेकिन ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये अटैक एक ऐसी बस पर हुआ है जो चीनी नागरिकों से ठसाठस भरी हुई थी। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार से है कि पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा है, वहां पर सीपैक से जुड़ा हुआ कुछ काम चल रहा था। आप जानते ही हैं कि चीन का प्रोजेक्ट चल रहा है पाकिस्तान में सीपैक नाम से। उसी से जुड़े हुए कुछ प्रोजेक्ट थे जिन पर काम कर रहे थे चीनी नागरिक, और अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद ये लोग बस में भरकर कहीं पर जा रहे थे। हालांकि इनकी सुरक्षा में पाकिस्तानी सैनिक तैनात थे, लेकिन अचानक से एक आत्मघाती हमलावर ने इस बस के करीब जाकर खुद को उड़ा लिया, जिसमें चीन के बहुत सारे नागरिक थे। और यह अटैक इतना जबरदस्त था कि इसमें 5 नागरिक तो ऑन द स्पॉट ही मर गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा गया है, जिनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है, क्रिटिकल है। इसीलिए चीनी नागरिकों के मरने की संख्या अभी बढ़ेगी। लेकिन आपको बता दूं, ये तो कुछ भी नहीं। दरअसल पाकिस्तान एक और हमले से अभी जूझ रहा है, जो अब से कुछ ही घंटों पहले हुआ है, जो कि पाकिस्तान के नेवल एयर बेस पर था। जी हाँ, दरअसल बलोचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का ऐसा बेस है जिसे नौसेना और वायुसेना दोनों इस्तेमाल करती है, और इसी वजह से ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेवल बेस माना जाता है। और अब से कुछ ही घंटों पहले बलूच विद्रोहियों ने इस पर भीषण हमला किया, और बताया जा रहा है कि इसमें 6 बलूच विद्रोही शामिल थे। हालांकि पाकिस्तान की सेना ने कहा था सुबह कि जी हमने 5 बलूच विद्रोही मार गिराए हैं, हमला खत्म हो गया है। लेकिन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब से कुछ ही घंटों पहले पाकिस्तान की सेना ने फिर बयान दिया कि जी 5 नहीं 6 थे, हमने के 6 के 6 मार गिराए हैं और हमला खत्म हो गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि इस एयरबेस पर गोलीबारी अब भी जारी है, जिसमें कई पाकिस्तान के सैनिक मारे जा चुके हैं। और इतना ही नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के जितने भी बेस पाकिस्तान में मौजूद है ना, उसमें ये दूसरा सबसे बड़ा है। इसी वजह से इस पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा था। मतलब यहाँ पर चाइनीज CH-4 ड्रोन मौजूद थे, इसके अलावा दर्जनों हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान, और बताया जा रहा है कि इसमें कम से कम 3 ड्रोन, 4 हेलीकॉप्टर और कम से कम 4 ही आर्म्ड व्हीकल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। यानी कि पाकिस्तान की सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है इस हमले से, और इसमें कई सारे नौसैनिक अफसरों के भी मारे जाने की खबर आ रही है। हालांकि पाकिस्तान की सेना ने इस पर अभी जानकारी देने से मना किया है। लेकिन पाकिस्तान की सेना और सरकार अपने नौसैनिक अड्डे पर हुए हमले से इतना चिंतित नहीं है। भले ही वहां पर नुकसान ज्यादा हुआ हो, लेकिन वो चिंतित इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले जो चीनी नागरिकों पर हमला हुआ है, जिसमें 5 नागरिक मारे भी गए हैं, वो ज्यादा नुकसानदायक है इनके लिए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सीपैक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसे पाकिस्तान की सेना सरकार खुद अपने लिए आखिरी उम्मीद की किरण बताती है, उसकी मेजॉरिटी फंडिंग रोक चुका है चीन ऑलरेडी। और जो बची कुची कुछ फंडिंग है उसे इस हमले के बाद रोक सकता है, क्योंकि चीन बार बार ये कहता आया है पाकिस्तान को कि हमारे जो इंजीनियर हैं, जो नागरिक है काम कर रहे हैं सीपैक पर, उन्हें सिक्योरिटी और सुरक्षा प्रदान कीजिए। और पाकिस्तान की सेना ने ऐसा किया भी है पिछले 1.5 सालों में। उन्हें ऑलमोस्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लेवल की सिक्योरिटी दी है, लेकिन उसके बावजूद हर कुछ महीनों में पाकिस्तान के अंदर चीनी नागरिकों पर हमला होता है, जिसमें हर हमले में 5 से लेकर 10 चीनी सैनिक मारे जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि इन हमलों से डरकर चीन के जो नागरिक पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ज्यादातर वापस चीन भाग जाते हैं, और चीन को फिर उन्हें वापस मनाने के लिए उनकी जो सैलरी है वो 3-4 गुना करनी पड़ती है। और इसका परिणाम यह है कि जो सीपैक प्रोजेक्ट था ना, उसका शुरुआती बजट $30 बिलियन था मात्र, जो बढ़ते बढ़ते 40 बिलियन हुआ, और अब इसे रिवाइज करके $60 बिलियन कर दिया गया है। क्योंकि जो लेबर कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट आसमान छू चुकी है इसी वजह से। और यही कारण है कि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ऐसे हमलों को देखकर चीन को साफ साफ अंदाजा लग चुका है कि पाकिस्तान की सेना इतनी नाकारा है कि हमलों को नहीं रोक पाएगी, और इसीलिए जो बजट अभी 60 बिलियन है वो आने वाले समय में 100 बिलियन को भी क्रॉस कर सकता है। इसीलिए बेहतर यही होगा
कि फिलहाल जब तक पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन सही नहीं होती, सीपैक प्रोजेक्ट को यहीं का यहीं रोक दिया जाए। और इस पर चीन काम भी कर रहा है। लगभग 70-80% की जो फंडिंग थी वो ऑलरेडी उसने खत्म कर दी है। ऐसे हमलों के बाद जो बची हुई 15-20% है उसे भी खत्म कर देगा।